नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर VD बैरागी आपके अपने चैनल ज्ञान दृष्टि में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कबीर के व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करें। साथियों, आज से 600 वर्ष पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे कबीर नामक ज्वलंत मातंड का उदय हुआ, जिनकी ज्ञान की रश्मियाँ युगों युगों से अज्ञान अंधकार में सोए हुए लोगों की प्रसुप्त चेतना को जगाकर उनके अंदर एक नई स्फूर्ति व उत्साह का संचार करने वाली थी। यही कारण है कि 600 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उनकी वाणियों को लाखों के बीच में क्षण मात्र में पहचाना जा सकता है। संत कबीर के व्यक्तित्व के संबंध में मैं कुछ पंक्तियाँ कबीर कौन हैं नामक पुस्तक से आपके सामने रखता हूँ। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल ओ दोत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्माण राम राही मिसारे, सत्य के पर्याय है निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। संत कबीर के व्यक्तित्व को जानने के पहले हमें कबीर नामक शब्द का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। कबीर का शाब्दिक अर्थ महान है। संत कबीर नाम में, ज्ञान में, आचरण में, रहनी में, कर्तव्य में, वक्तव्य में, सब में महान है। संत कबीर केवल संत कबीर के समान है, अद्भुत, अद्वितीय, अप्रीतम, अनोखी। संसार के महापुरुषों में प्राय कोई राजा का लड़का है, कोई धनी का लड़का है, किसी के साथ परंपरा का समर्थन है, कोई अपने नाम में अवतार का लेबल चिपकाए है,
और कोई पैगंबर का। किसी के पास ईश्वरी किताब और संप्रदाय होने का दावा है और किसी के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है। लेकिन संत कबीर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। संत कबीर अपने मौलिक वाणी बीजक के अनुसार केवल सत्य सरल मनुष्य हैं। वे सत्य कहते हैं, सत्य का आचरण करते हैं और सत्य के पक्षधर हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम ऊंचे कुल में जन्मे होते, राजा या धनी के घर के होते, किसी विश्वविद्यालय में पढ़े होते, हमारे पीछे जन समुदाय होता तो हम कुछ कर दिखाते। ऐसे लोगों को संत कबीर से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके पास क्या था, किंतु वे स्वयं अपने साथ थे, अतएव आज इतने महान हुए। संत कबीर मानव मात्र के प्रकाश स्तंभ हैं। निर्बल सबल तथा कथित, नीच ऊंच, शिक्षित अशिक्षित, धनी निर्धन, सबके लिए संत कबीर में आशा की किरणें हैं। संत कबीर के व्यक्तित्व के संबंध में कहा जाता है कि संत कबीर योगियों की दृष्टि में योगी हैं, ईश्वरवादियों की दृष्टि में ईश्वरवादी हैं, ब्रह्मवादियों की दृष्टि में ब्रह्मवादी हैं, आर्य समाजियों की दृष्टि में आर्य समाजी हैं, सूफियों के ख्याल में सूफी हैं, विद्वानों के ख्याल में कवि हैं, समाजवादियों की दृष्टि में सर्वहारा के पक्षधर हैं, मानवतावादियों की दृष्टि में समाज सुधारक हैं, व्यंग्यकारों की दृष्टि में व्यंग्य के महान आचार्य हैं और विवेक एवं पार्थियों की दृष्टि में स्वरूप ज्ञानी तथा परम्पारकी हैं। संत कबीर सबको प्रेम देते हैं, उनकी जड़ताओं पर उन्हें फटकारते हैं, उनसे मीठी बात करते हैं तो उनसे कड़ू बात भी करते हैं, उनके कटु कथन पर भी प्यार है। वे चरफरे चटपटे हैं और सबके आकर्षण के केंद्र हैं। वे स्वरूपलीन सिद्ध संत हैं, किंतु उन्हें मानव समानता के लिए चिंता है और ज़्यादातर उपेक्षित, शोषित, पीड़ित एवं अबोध मोह मानव समाज के कल्याण के लिए व्याकुल हैं। वे उपेक्षित मूक समाज की प्रखर आवाज़ है। संत कबीर धर्म के क्षेत्र में सत्य के एकाधिकार का दावा करने वालों, अलौकिकता तथा चमत्कार का धोखा जाल रचकर मनुष्यों की बुद्धि का शोषण करने वालों और मिथ्या महिमा फैलाने वालों से सख्त नाराज हैं। इस प्रकार का संत कबीर का व्यक्तित्व है। धन्यवाद साथियों।